नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, सच तो यह है कि आप वही देखते या सुनते हैं जो आप देखना या सुनना चाहते हैं। कुछ सालों पहले की बात है, एक साइको एनालिस्ट थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करने की सोची। वो एक बहुत ही रईस आदमी की शादी में जाते हैं और शादी में बहुत अच्छा माहौल था, लगातार म्यूजिक चल रहा था, लोग एंजॉय कर रहे थे, लोग बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। साइको एनालिस्ट ने सोचा कि यह एक परफेक्ट जगह है जहां पर एक एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। एक्सपेरिमेंट सिंपल सा था कि साइको एनालिस्ट जो हैं वो धीरे से कुछ बोलेंगे, ठीक है, और दूसरी तरफ से वो देखना चाहते थे कि रिस्पॉन्स क्या आता है। ये कुछ बोलेंगे, हल्का सा बोलेंगे, इतने ऐसे क्राउड माहौल में जहां पर म्यूजिक चल रहा है, जहां पर लोग बातें कर रहे हैं, जोर जोर से कर रहे हैं, वहां पर ये धीरे से कुछ बोलेंगे और दूसरी तरफ से व्यक्ति की प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। वो पहले व्यक्ति के पास जाते हैं और वहां पर उनसे बोलते हैं कि आज मेरी दादी का देहांत हो गया, आज मेरी दादी मर गई। इतना हल्के से उन्होंने बोला इस चीज को। दूसरी तरफ से सरप्राइजिंगली जो व्यक्ति था उसने कहा, अरे क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए था। अब ये बड़ी हैरान की बात है कि जो ये बात बोली उन्होंने एक व्यक्ति के सामने कि मेरी दादी आज मर गई, जो रिस्पॉन्स आया वो रिस्पॉन्स बिल्कुल भी वैसा नहीं था जैसा आना चाहिए था। अब हो सकता है कि आपको लगे यहां पर कि शायद वो व्यक्ति जो है वो समझ नहीं पाया हो या उसे कुछ और उसके दिमाग में चल रहा हो। यही चीज उन्होंने 10-15 लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट किया और सभी ने लगभग ऐसा ही कुछ जवाब दिया। जहां भी गए वहां पर उन्होंने बोला, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए, ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपकी मेहनत की वजह से हुआ है। हैरानी तो तब हो गई जब वो दूल्हे के पास जाते हैं और दूल्हे से भी यही कहते हैं कि आज मेरी दादी का देहांत हो गया। तो दूल्हा भी कहता है, ब्रावो, बहुत अच्छी बात है, अरे काम करो, अब वक्त आ गया है कि आप भी वही काम करो। अरे अब ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि हम वही देखते हैं या वही सुनते हैं जो हम देखना या सुनना चाहते हैं। इस बात से हमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि सत्य क्या है या चीजें किस तरह से रियलिटी में रहती हैं। हमारी आंखें और कान लगातार उन्हीं चीजों को या उन्हीं चीजों की फ्रीक्वेंसी पकड़ते हैं जिसके वो आदी हो चुके होते हैं। सत्य कुछ और हो सकता है बट हमें आदत नहीं होती है। अब इसका उदाहरण, एक एग्जांपल और दीजिए। आप YouTube या Facebook में जब आप स्क्रॉल करते हैं या Instagram में आप जब चीजें देखते हो, आप देखते होगे कि एक बार अगर आपने कोई वीडियो लाइक कर दिया, किसी का वीडियो पसंद आपको आ गया या आपने उसको बहुत इत्मीनान से पूरा देख लिया, तो उसके ही वीडियो या उस जैसे वीडियो लगातार आपको दिखाई देते हैं। आप लेट सपोज अगर पॉलिटिकल एंगल ले लेते हैं कि आपने बीजेपी या मोदी जी की तारीफ वाला वीडियो को ही देख लिया और उसको लाइक कर दिया, तो आप देखेंगे कि आपके पास वही सब वीडियो आएंगे और उसी तरह के वीडियो आएंगे जिसमें मोदी जी की तारीफ कर रही होंगे। कोई ऐसा वीडियो आपके सामने नहीं आएगा जो कि एक अलग विचार रखता होगा या एक काउंटर आर्गुमेंट रखता होगा। इसे कहते हैं मेंटल कंडीशनिंग करना, यानी कि दिमाग को एक पर्टिकुलर तरीके से तैयार करना कि वो एक डायरेक्शन में या उसी तरह से सोचे। अब ये चीज कभी कभी बहुत अच्छा होता है जब ट्रेनिंग जब होती है, लेकिन कभी कभी इसके बहुत गलत प्रभाव भी पड़ते हैं। हैरानी तब इस बात की है कि कभी कभी चाहते हुए या ना चाहते हुए भी अपने आप एक मेंटल कंडीशनिंग हो जाती है, आपको पता ही नहीं लगता और आप एक पर्टिकुलर तरीके से सोचना शुरू कर देते हो। हार्वर्ड में कुछ साल पहले एक एक्सपेरिमेंट होता है। वहां पर एक चश्मा बनाया जाता है। उस चश्मे के अंदर जो ग्लास लगे थे वो काफी खराब ग्लास थे, यानी डिस्टॉर्टेड ग्लास थे, वो सही तरह से दिखता नहीं था। एक व्यक्ति को वो चश्मा पहनाया गया और बोला गया कि तुम 24 घंटे ये चश्मा पहनोगे, ये डिस्टॉर्टेड ग्लास है लेकिन तुम पहनोगे। और इनको ये जानना था कि एक हफ्ते में इस व्यक्ति का क्या एक रिएक्शन रहेगा। शुरू के 3 दिन वो व्यक्ति बहुत परेशान हुआ। जिस व्यक्ति ने ये चश्मा पहना था ये बहुत परेशान हुआ, उसको चक्कर आना शुरू हो गए, उल्टी आना शुरू हो गई, उसे सब कुछ दुनिया जो है ऊट पटांग इधर दिखना शुरू हो गई क्योंकि उसको दिख नहीं रहा था, जो ग्लास था बहुत डिस्टॉर्टेड था। 3 दिन के बाद सरप्राइजिंगली जो लड़का जिसने पहना हुआ था वो व्यक्ति कंफर्टेबल होना शुरू हो गया, उसको चीजें बेहतर तरीके से दिखना शुरू हो गई। अब वो
चश्मे के साथ जो है एक सही लय में चीज देख पा रहा था। अब उसका नजरिया या उसका देखने का तरीका ही जो है वो चेंज हो गया। ये शो करता है कि सत्य क्या है किसी को नहीं पता। आप जो भी चीज देख रहे हो, फूल देख रहे हो या रंग देख रहे हो या कोई भी चीज ऑब्जेक्ट देख रहे हो, वो सत्य है या नहीं है ये नहीं पता। ये सिर्फ आपकी आंखों का धोखा हो सकता है, या आपकी आंखों में वो चीज देखी है तभी वो आपको वैसे दिख रही है। यानी कि आपको गुलाब का फूल लाल रंग का है, वो लाल ही रंग का है, ये सच में लाल रंग का है, या आपकी आंखों को ये पता है कि लाल रंग के गुलाब के फूल होते हैं, तो आपका वो गुलाब का फूल आपको लाल रंग का दिखाई दे रहा है। और यकीन मानिए, अगर मैं और आप दोनों एक लाल रंग के गुलाब के फूल को देखते हैं, तो जितना मैं देख पा रहा हूंगा वो लाल रंग अलग कलर का होगा, मतलब हल्का हो सकता है या गहरा लाल हो सकता है। आप देखेंगे तो आपकी नजर से जो गुलाब का फूल हल्का या गहरा लाल हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट सत्य है या सत्य है उससे मतलब नहीं है। हम क्या देखना चाहते हैं, हम क्या देख पा रहे हैं, या हमारी मेंटल कंडीशनिंग किस तरह से है, सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है। अब इतनी लंबी कहानी या इतनी लंबी बातें मैंने आपको क्यों बताई, इसके पीछे मकसद यह है कि जब कोई व्यक्ति पीसीएस की तैयारी स्टार्ट करता है, आईएएस पीसीएस बनना चाहता है, तो उसकी भी चाहे जाने अनजाने में, चाहते हुए ना चाहते हुए भी, एक पर्टिकुलर टाइप की मेंटल कंडीशनिंग हो जाती है। उसका दिमाग भी एक तरीके से सही, मतलब एक डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देता है। अब डिपेंड करता है कि आप किस सोसाइटी से आते हो, डिपेंड करता है कि आपके पेरेंट्स क्या सोचते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पेरेंट्स ने किस तरह के विचारों से आपको अवगत कराया है, किस तरह का फ्रेंड सर्कल आपका है, किस तरह का स्वभाव आपका है, क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका पिछला, आपका जीवन में एक्सपीरियंस क्या रहा है। ये सब चीजें जो हैं आपका एक मेंटल कंडीशनिंग करती हैं, और आप एक पर्टिकुलर तरीके से देख पाते हो, देखना चाहते हो, देख रहे होते हो। कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि सर पीसीएस जो है बहुत मुश्किल है, यहां तो सिर्फ इंटेलिजेंट लोग ही पीसीएस बनते हैं। क्या ये सत्य है? क्या सचमुच इंटेलिजेंट लोग ही पीसीएस बनते हैं? लेकिन सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि इंटेलिजेंसी होती क्या है। आप किस चीज को इंटेलिजेंट बोलते हो? क्या बोर्ड में 10वें 12वें में ग्रेजुएशन में 90% नंबर ला देने को हम एक इंटेलिजेंसी या इंटेलिजेंट स्टूडेंट कहेंगे? अगर अपनी लाइफ में भी देखेंगे तो कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपके नंबर बहुत अच्छे आए होंगे, कभी स्कूल की बात कर लेते हैं, कभी ऐसा भी हुआ कि आपके नंबर बहुत खराब है। अब ये क्या संभव है? जब नंबर आपके ज्यादा आ रहे हैं इसका मतलब है आप इंटेलिजेंट हैं, या नंबर नहीं आ रहे तो मतलब इंटेलिजेंट नहीं है। फिर ऐसा क्या कि दोनों चीजें आपकी हो रही हैं कि आप नंबर ज्यादा भी आ रहे हैं और नंबर कम भी आ रहे हैं। इसका मतलब है कि इंटेलिजेंसी का फैक्टर इतना बड़ा नहीं है, फैक्टर सिर्फ फोकस का है कि आप जब फोकस ज्यादा करते हैं, जब आप डेडिकेटेड ज्यादा होते हैं तो आपके नंबर ज्यादा मिल जाते हैं, और जब आप डेडिकेशन आपका थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ा लापरवाह हो जाते हैं, तो आपके नंबर थोड़े कम आ जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी मेंटल कंडीशनिंग जो है जाने अनजाने में हमारी हो जाती है, और इस चीज का बहुत इंपैक्ट पड़ता है प्रिपरेशन के ऊपर, तैयारी के ऊपर। कभी कभी जब बहुत गलत तरीके से चीजें हमारी तरफ से होती हैं और हमारा वक्त भी अगर बहुत खराब हो, मतलब एक तो आपके मेंटल कंडीशनिंग खराब हो और आपका वक्त भी बहुत खराब हो, दोनों चीजें मिलकर आपकी प्रिपरेशन बहुत खराब कर देते हैं, और फिर वहां से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उस दलदल में ऐसा फंसते हैं लोग कि बाहर निकल नहीं पाते। फिर आप बड़ी से बड़ी कोचिंग ले आओ, किताबों की किताबें ले आओ, नोट्स के नोट्स ले आओ, आप पढ़ नहीं पाते, आगे बढ़ नहीं पाते हो। ऐसे बहुत सारे विचार आपके मन में आ रहे होंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपकी मेंटल कंडीशनिंग थोड़ी गड़बड़ है, या कुछ डाउट्स आपके मन में हैं, अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हो या कर रहे हो, लेकिन आपको लगता है कि चूंकि थोड़ा सा कुछ डाउट्स आपके दिमाग में आ गया है, तो मैं चाहूंगा कि आप एक बार बात करें। अगर आपके आसपास, आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे कोई मैच्योर लोग हैं जो आपकी बातों को, आपकी फीलिंग्स को समझ सकते हैं, तो उनसे आप बात करें। आपके रिलेटिव, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स आकर बात कर सकते हैं। आप उनसे अगर दिल खोल के बात कर सकते हैं तो बात कीजिए, डाउट्स क्लियर कीजिए कि रियलिटी क्या है, या अपने मेंटल कंडीशनिंग को हम कैसे सुधार कर सकते हैं, हम कैसे अपने मेंटल कंडीशनिंग को ठीक करें कि हम अपना जो टारगेट रखा है उसको अचीव कर पाए, उसकी तरफ ठीक से बढ़ पाए। अगर कोई नहीं है आपके पास, अगर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, तो आप चाहें तो मुझसे बात कर सकते हैं। नंबर ये स्क्रीन में मैंने आपको देखा, आपके यहां पर आपको नंबर दिख रहा होगा। लेट्स टॉक, आप बात कीजिए, 10-15 मिनट आप जितना भी चाहेंगे आप बात कीजिए। और जो भी, जिस भी तरह से, जिस भी परिवेश से आप आए होंगे, मुझे पता है कि हम 10 में से 9 लोग
का जो बैकग्राउंड है वो बहुत गड़बड़ हो जाता है। बैकग्राउंड का मतलब है कि जिस सोसाइटी से वो आते हैं, जिस तरह उस वहां पर जो लोगों का माइंडसेट होता है, वही माइंडसेट आपके दिमाग में भी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। जो परिवार का जो माइंडसेट होता है वही आपके दिमाग के अंदर आपके ऊपर भी वो रिफ्लेक्शन आ रहा होता है। और यही कारण है कि एक तरफ तो दिल बोलता है कि पीसेस बन जाएंगे, पीसेस बनने की तैयारी करनी चाहिए, और दूसरी तरफ आपका जो माइंडसेट है वो आपको ठीक से तैयारी करने देता नहीं है। जब तक ये दोनों चीजें साथ नहीं होंगी, आपका डेडिकेशन, आपका माइंडसेट, आपकी प्रिपरेशन, आपकी स्ट्रेटजी, सब कुछ आप एक लाइन में नहीं होगा, सफलता मिलेगी नहीं। पीसेस आसान है या मुश्किल है, वो मतलब वो डिपेंड्स बात पे करता है कि आपकी एनर्जी किस तरह से चैनलाइज हो रही है। जिस तरह से इंसान के अंदर 7 चक्र होते हैं, आप देखेंगे ना, मूलाधार चक्र से लेकर ऊपर तक 7 चक्र होते हैं, और कहते हैं कि वही व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से अपने जीवन को जी पाता है जिसके 7 चक्र जो हैं वो ठीक से अलाइन होते हैं और ठीक से वर्क कर रहे होते हैं। वो व्यक्ति अपनी फुल पोटेंशियल के साथ जीवन जीता है। और फुल पोटेंशियल का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, अच्छा व्यवहार रखना, प्रेम करना, ठीक है, नॉलेज रखना, ईश्वर को याद करना और ईश्वर से, परमात्मा से मिलने के लिए मेडिटेशन करना, ये सब चीजें जो हैं वो आपकी आती हैं। उसी तरह से जब आपकी सारी एनर्जी एक डायरेक्शन में हो जाएगी, आपका दिमाग और दिल एक डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देगा, आप यकीनन सफल हो जाएंगे। तो अगर कोई व्यक्ति आपके आसपास ऐसा है जिससे आप फेस टू फेस बात कर सकते हैं, जरूर कीजिएगा, दिल हल्का हो जाएगा और बहुत कुछ आपको मिलेगा उसमें से। और कोई नहीं है तो लेट्स टॉक, मुझसे बात कीजिए, ये नंबर मैंने दे रखा है, कोई पैसे नहीं लगेंगे नहीं आपके, आप दिल खोल के मुझसे बात कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।